रात का समय था और अमावस्या की काली रात ने पूरे इलाके को डरावना बना दिया था। अर्जुन और उसकी मित्र अनामिका दोनों ही रोमांच के शौकीन थे और उन्होंने सुना था कि पास की पुरानी बस्ती नागपुरा में कुछ रहस्यमय घटनाएं हो रही हैं। गांव के लोग कहते थे कि यह बस्ती अब भूतिया हो चुकी है और रात के समय वहां से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। दूसरे दिन रात को दोनों दोस्तों ने नागपुरा की ओर प्रस्थान किया। बस्ती में पहुंचते ही उन्होंने महसूस किया कि यहाँ की हवा में ही कुछ अजीब है। हर घर खंडहर में बदल चुका था और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। बस्ती के बीचों बीच एक पुराना मंदिर था जो सबसे अधिक रहस्यमय दिख रहा था। अर्जुन और अनामिका ने मंदिर में प्रवेश करने का निश्चय किया। मंदिर के अंदर का माहौल और भी भयानक था। दीवारों पर पुरानी मूर्तियां और टूटे हुए दीपक थे। अचानक उन्हें एक कोने में एक पुरानी किताब दिखी जो धूल में ढकी हुई थी। अनामिका ने वह किताब उठाई और उसके पन्ने पलटने लगी। किताब में बस्ती की पुरानी कहानियां लिखी थीं। एक कहानी में लिखा था कि इस बस्ती में एक पुरानी खजाने की खोज करते हुए कई लोगों की जान चली गई थी और उनकी आत्माएं अब इस बस्ती में भटकती रहती हैं। जैसे ही अनामिका ने यह पढ़ा, अचानक मंदिर के अंदर की बत्तियां खुद ब खुद जलने लगी और एक ठंडी हवा का झोंका आया। अर्जुन और अनामिका को महसूस हुआ कि वे अकेले नहीं हैं। उन्हें कदमों की आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। उन्होंने तुरंत मंदिर से बाहर निकलने का प्रयास किया, लेकिन मंदिर का मुख्य द्वार बंद हो चुका था। दोनों ने मिलकर दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी एक भयानक आवाज गूंजी, जो भी इस बस्ती के रहस्यों को जानना चाहता है, उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। अर्जुन और अनामिका ने महसूस किया कि उन्हें यहाँ से निकलने का कोई दूसरा रास्ता खोजना होगा। मंदिर के अंदर घूमते हुए उन्हें एक गुप्त दरवाजा मिला जो जमीन में छिपा हुआ था। उन्होंने दरवाजे को खोला और नीचे उतरने लगे। नीचे एक लंबी सुरंग थी जो और भी डरावनी थी। सुरंग के अंत में उन्हें एक बड़ा सा कमरा मिला। कमरे के बीचों बीच एक पुराना बक्सा रखा हुआ था। अर्जुन ने बक्से को खोला और उसमें एक पुराना नक्शा और कुछ सोने की मुद्राएं मिली। तभी कमरे के चारों ओर से भयानक चीखें गूंजने लगी और हवा और भी ठंडी हो गई। अर्जुन और अनामिका ने महसूस किया कि वे अब सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने नक्शा और मुद्राएं छोड़कर वहां से भागने का निर्णय लिया। जैसे ही वे सुरंग से बाहर निकले, मंदिर का मुख्य द्वार खुद ब खुद खुल गया और वे बाहर आ गए। बस्ती से बाहर आकर उन्होंने एक गहरी सांस ली और महसूस किया कि वे सच में मौत के मुंह से बाहर आए हैं। उन्होंने तय किया कि अब वे कभी भी किसी रहस्यमय जगह पर नहीं जाएंगे। इस अनुभव ने उन्हें सिखाया कि हर रहस्य को सुलझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुछ रहस्य हमेशा के लिए रहस्यमय ही रहने चाहिए। Enjoyed this video? Don't forget to comment, share, and subscribe for more content like this.